नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम जालोर का द्वितीय पार्ट लेंगे। इससे पहले हमने जालोर का प्रथम भाग लिया था जिसमें हमने जालोर के प्रारंभिक शासकों के बारे में देखा था। आज हम जालोर के द्वितीय भाग में कानड़देव चौहान और विरमदेव चौहान के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब जालोर पर आक्रमण किया गया तो किस प्रकार कानड़देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना किया। आइए स्टार्ट करते हैं जालोर का सेकंड पार्ट। अब सामंत सिंह के बाद जो जालोर का अगला शासक बना वह था कानड़देव चौहान। और कानड़देव चौहान के इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत आते हैं वह आते हैं पद्मनाभ द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। पद्मनाभ ने एक तो कानड़देव प्रबंध की रचना की और उनका दूसरा ग्रंथ था विरमदेव सोनगरारी वाद। कानड़देव चौहान के इतिहास की जानकारी हमें पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध और विरमदेव सोनगरा की बात से जानकारी प्राप्त होती है। अब जिस समय कानड़देव चौहान जालोर के शासक बने उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। अब जालोर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था उसकी जानकारी हमें कानड़देव प्रबंध से मिलती है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने जालोर पर आक्रमण के अलग अलग कारण बताए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कानड़देव प्रबंध में पद्मनाभ ने किस कारण के बारे में चर्चा की है। घटना है सन 1299 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनानायक उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात अभियान के लिए रवाना किया। यानी गुजरात पर आक्रमण करना था, वहां से लूट करना था। और गुजरात आक्रमण के लिए जब दिल्ली से सेना निकलेगी तो वह जालोर के रास्ते से होकर गुजरेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक कानड़देव चौहान से अपनी सेना को गुजारने के लिए रास्ते की मांग की, लेकिन जालोर के शासक कान्हड़देव चौहान ने अलाउद्दीन की सेना को यहाँ से गुजरने से मना कर दिया, क्योंकि अगर सेना वहाँ से गुजरती है तो सेना में कई सारे सैनिक होंगे, घुड़सवार सैनिक होंगे, पैदल सैनिक होंगे, जिनके गुजरने से वहाँ के खेतों में फसलों का खराब हो जाना ये सब कारण माना जाता था। इसलिए कानड़देव चौहान ने सेना को यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं दी। तब अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना नायकों को मेवाड़ के रास्तों से गुजरात अभियान के लिए भेजते हैं। जब उलूग खां और नुसरत खां ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात के शासक उस समय थे कर्ण वाघेला। इसे पराजित कर यहाँ लूटपाट कर इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और सोमनाथ मंदिर को लूटकर जब वो सारा माल लेकर पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो ये सेनानायक जो थे उलूग खां और नुसरत खां यह जालोर की सीमा के पास आकर रुक गए। जब कानड़देव चौहान को इस बात की जानकारी मिली कि अलाउद्दीन के सेनानायक जो हैं वो गुजरात अभियान से खूब सारा धन लूट कर लाए हैं और सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया और वहां से भी खूब सारा धन लूट कर लाए हैं और वो जालोर की सीमा के पास ठहरे हुए हैं, तब कानड़देव चौहान ने अपने दो सेनानायक जेता और देवड़ा को उलूग खां और नुसरत खां पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जेता और देवड़ा जो है वो उलूग खां की सेना पर आक्रमण करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करते हैं। ये सेना पहले ही लूट के माल को लेकर आपस में विवादित थी, ये लूट के माल को आपस में बांटना चाहते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर जेता और देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायकों पर आक्रमण कर दिया। इन सेना नायकों ने लूट का सारा माल जो गुजरात से लूट कर लाए थे वो इसी सीमा के पास छोड़ दिया और पुनः भागकर कहाँ चले गए? दिल्ली। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की जानकारी मिली कि जालोर के शासक कानड़देव चौहान ने मेरी सेना को लूट लिया है, तब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। एक कारण तो आ गया कानड़देव प्रबंध के अनुसार। दूसरा कारण आता है इतिहासकार फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता में एक और कारण की पुष्टि करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया।
घटना आती है सन 1305 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। गुजरात पर अभियान करने के लिए उसे जालोर राज्य की आवश्यकता थी, इसलिए उसने जालोर पर आक्रमण करना उचित समझा। सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सन 1305 में जालोर अभियान के लिए भेजा। यह जालोर में कानरदेव चौहान के साथ युद्ध करता है और कानरदेव चौहान जो है वो एन उल मुल्क मुल्तानी के साथ संधि कर लेता है। इस संधि के तहत कानरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और वह अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित भी हुआ। लेकिन जब कानरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुआ तब अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव चौहान को उकसाने के लिए एक वाक्यांश कहा उस बड़े दरबार के अंदर कि अब संपूर्ण भारत में कोई ऐसा हिंदू राजा नहीं है जो मेरे साथ मुकाबला कर सके। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी ने उस बड़े दरबार में कही तब कानरदेव चौहान का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और कानरदेव चौहान ने कहा कि अलाउद्दीन, ये तेरी गलतफहमी होगी। हम लोगों ने तलवार हाथ में लेना बंद किया है लेकिन लड़ना नहीं भूले हैं। जब भी तेरी इच्छा हो लड़ने की तो युद्ध के मैदान में मुझे आकर मिल लेना हो। ये कहकर कानरदेव चौहान वहां से चले गए और पुनः जालोर आ गए। इस बात की पुष्टि करता है कौन? फरिश्ता अपने ग्रंथ तारीख ए फरिश्ता के अंदर। और तीसरा जो प्रमुख कारण बताते हैं वो है मुहणोत नैन्सी। तीसरा प्रमुख कारण आता है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, उसका तीसरा प्रमुख कारण देता है हमें कौन? मुहणोत नैन्सी द्वारा रचित ग्रंथ नैनसिरी ख्यात। इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर जो आक्रमण किया उस आक्रमण का प्रमुख कारण था विरमदेव व फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग। सन 1305 में जालोर के शासक कानरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक गौरवपूर्ण संधि की और उस संधि के अंदर कानरदेव चौहान ने एक शर्त रखी थी कि वह स्वयं उपस्थित ना होकर वह अपने पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेजेगा। जब विरमदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचता है तो वहां अन्य रियासतों के राजा व राजकुमार भी उपस्थित थे। वहीं पर फिरोजा को विरमदेव से प्रेम हो जाता है। जब इस प्रेम प्रसंग की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को मिलती है तब अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा को विरमदेव से मिलने व उससे विवाह ना करने की इच्छा को मना किया। तब फिरोजा ने मना कर दिया कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ विरमदेव से। अलाउद्दीन अपनी बेटी के आगे झुक गया और वह विरमदेव के साथ उसका विवाह करने के लिए तैयार हो गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव को अपने पास बुलाया और कहा कि विरमदेव, मेरी पुत्री फिरोजा जो है वह तुमसे विवाह करना चाहती हैं, लेकिन विरमदेव इस विवाह के प्रस्ताव के विरुद्ध था, वह विवाह नहीं करना चाहता था फिरोजा के साथ। तब विरमदेव ने यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को यह कहकर इस बात से मना कर दिया कि हमारे घर के वैवाहिक संबंधों का निर्णय हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वही लिया करते हैं, इसलिए ये फैसला मैं नहीं ले सकता, ये फैसले मेरे पिता लेंगे। जब विरमदेव ये बात कहकर यहाँ से पुनः जालोर चला गया और वहीं जाकर रुक गया। अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव व कानरदेव के पत्र की प्रतीक्षा करने लगा, कोई संदेश नहीं मिला। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक संदेशवाहक को कानरदेव चौहान के दरबार में भेजा और साथ में शगुन भी भेजा। जैसे ही शगुन कानरदेव चौहान के दरबार में पहुंचा तो कानरदेव चौहान को इस बात का अंदेशा नहीं था कि किस बात का शगुन भेजा जा रहा है। जब वो संदेशवाहक वहां पे जाके सारी बात बताता है कि फिरोजा जो है वो विरमदेव से प्रेम करती है और अलाउद्दीन चाहता है कि विरमदेव का विवाह फिरोजा के साथ किया जाए। जब कानरदेव चौहान ने विरमदेव चौहान से पूछा कि क्या तू ये विवाह करना चाहता है, तब विरमदेव ने मना कर दिया कि मैं किसी भी सूरत हाल में ये विवाह नहीं करूंगा। तब कानरदेव चौहान ने उस संदेशवाहक को तथा उस वैवाहिक शगुन को वापस भेज दिया और कहा मेरा पुत्र फिरोजा से विवाह नहीं करना चाहता। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव चौहान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब अगर बात करें कि जालोर पर आक्रमण करने से पहले जालोर दुर्ग की कुंजी को जीतना भी अनिवार्य होता था। अब जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है?
तो जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना। सिवाना जो है वह बाड़मेर जिले में पड़ता है। अगर हम सिवाना दुर्ग की बात करें तो सिवाना को मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर मालदेव व रावचंद्र सेन ने भी संकट काल के समय में यहाँ शरण ली थी, और ये जालोर दुर्ग का भी संकटकालीन राजधानी कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं ये सिवाना जो है वह जालोर दुर्ग की कुंजी थी। अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था कि जालोर दुर्ग को जीतने से पहले वो सिवाना को दुर्ग को जीतना जरूरी है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1308 ईस्वी में अपने एक सेनानायक कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना आक्रमण के लिए नियुक्त किया। कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और इसके चारों तरफ सैनिक बिछा दिए, लेकिन यह भी सिवाना दुर्ग को जीत नहीं पाया। तब कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगता है और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सिवाना दुर्ग पहुंचते हैं। यहां आकर इन्होंने एक सेनानायक बावले पंवार को अपनी ओर मिला लिया, और इस बावले पंवार के सहयोग से ही जब ये बावला पंवार जो है वह सिवाना के शासक शीतलदेव के विरुद्ध जाकर, सिवाना के शासक हैं शीतलदेव या शातल देव जो कानरदेव चौहान के भतीजे थे, उन्हीं की सेना में एक थे बावले पंवार जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ जा मिला, और इसी के सहयोग से अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने यहां बने एक कुंड के अंदर गोरक्त मिला दिया। गोरक्त मिल जाने के कारण इस कुंड का सारा पानी दूषित हो गया और शीतलदेव चौहान को इस दुर्ग का द्वार खोलना पड़ा। जैसे ही दुर्ग का द्वार खोला गया, कमालुद्दीन गुर्ग अपनी सेना लेकर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गया और सन 1308 में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में शीतलदेव जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए और मेणादे के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने यहां जोहर किया, यानी शीतलदेव तो केसरिया को प्राप्ति करते हैं और मेणादेव व अन्य राजपूत महिलाएं यहां जोहर करती है, और यह सिवाना में साका हुआ सन 1308 के अंदर। और इस साके का कारण भी अलाउद्दीन खिलजी ही बना। अगर हम बात करें राजस्थान के प्रथम साके की तो उसका कारण भी अलाउद्दीन खिलजी था। चित्तौड़ के प्रथम साके की बात करें तो उसका कारण भी अलाउद्दीन खिलजी था। यहाँ सिवाना के साके की बात करें तो यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी, और अब जालोर में जो साका होगा उसका भी कारण अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान में अधिकांश साके जो हुए हैं वह अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही हुए हैं। अब जैसे ही सिवाना दुर्ग को जीत लेते हैं तो जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस सिवाना दुर्ग का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को बना देते हैं और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रख दिया जाता है। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वह जालोर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। सिवाना दुर्ग को जीता था सन 1308 में और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। अलाउद्दीन खिलजी को यह भली भांति रूप से ज्ञात था कि जालोर दुर्ग को जो है वो मुख्य द्वार से नहीं जीता जा सकता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर छल और कपट का सहारा लेते हुए दुर्ग के गुप्त रास्तों को प्राप्त या जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। और अलाउद्दीन खिलजी जो है कानरदेव चौहान के एक विश्वास पात्र सेनानायक बीका दहिया जो कानरदेव चौहान के दरबार में ही थे सेनानायक के रूप में, इस बीका दहिया को दुर्ग का व धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। ये बीका दहिया दुर्ग व धन के लालच में अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में जाने के गुप्त मार्गों व सुरंगों के बारे में जानकारी दे देता है। और कहा जाता है कि बीका दहिया को इसी की पत्नी ने मार दिया था, क्योंकि बीका दहिया जब धन लेकर घर गया और जाकर सारी घटना बताई तब बीका दहिया की पत्नी ने बीका दहिया की हत्या कर दी, क्योंकि ये कानरदेव चौहान की स्वामी भक्तिनी थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका पति कानरदेव चौहान के साथ अविश्वास करे। जब बीका दहिया की मृत्यु के बाद जब वो पत्नी कानरदेव चौहान को सारी घटना बताने के लिए जाती है, लेकिन जब वहां जाकर देखती है तब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दुर्ग में प्रवेश कर चुका था। अब जब सुरंगों व गुप्त रास्तों के बारे में जानकारी तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर एक कहावत भी प्रचलित है
जालोर दुर्ग को लेकर के रायरा भाव राते गया। कैसे कि जो गुप्त मार्ग थे या जो सुरंगें थी वह कच्ची मिट्टी से बनी थी और इनका पता लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे गांव में से राई लेकर आओ, चाहे किसी भी भाव में वो बिक रही हो। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक गांव में राई इकट्ठा करते हैं और 2 गुना और 3 गुना भाव से उस राई को खरीदते हैं। जब सुबह कुछ लोगों को अंदेशा हुआ कि रात को कुछ सैनिकों ने राई खरीदी है, तब इधर उधर उन लोगों ने पता लगाया कि राई किसने खरीदी, हमें भी बेचनी है। तब वहां के लोगों ने कहा था कि रायरा भाव राते गया। अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर उन गुप्त मार्गों से दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाता है। दुर्ग के अंदर प्रवेश करते ही कानरदेव चौहान केसरिया वस्त्र धारण कर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला करने के लिए आता है और एक तरफ कानरदेव चौहान और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी की सेना। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कानरदेव चौहान की सेना को पराजित कर दिया। कानरदेव चौहान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए और जैसे ही कानरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त होंगे तो कानरदेव चौहान की पत्नी जेतल देव के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जौहर किया। और जैसे ही ये समाचार विरमदेव को मिलते हैं कि पिताजी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और जेतल देव ने राजपूत रानियों के साथ जौहर कर लिया है, तो वह अपनी कुल देवी सोनगरा चौहानों या जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता के मंदिर में जाकर कटार से आत्महत्या कर लेते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव को ढूंढते हुए आशापुरा माता के मंदिर के पास पहुंचे तो वहां उन्हें विरमदेव की लाश मिली। अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव की गर्दन को काटकर अपने साथ दिल्ली ले जाता है और वहां ले जाकर वो फिरोजा को देता है। लेकिन फिरोजा ने विरमदेव की इस कटी गर्दन का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया और स्वयं यमुना नदी में कूदकर उसके पीछे सती हो गई। फिरोजा प्रथम मुस्लिम महिला थी जो विरमदेव के पीछे सती होती है, यानी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जिसने जौहर किया वह थी फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को विजय करने के बाद जालोर का नाम परिवर्तित कर जलालाबाद रख दिया और ये था जालोर के चौहान वंश का भाग द्वितीय। इसी के साथ जालोर के चौहान वंश समाप्त हुए। इससे पहले हमने भाग प्रथम लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। जो भी आगामी वीडियो होंगे उसका मैसेज तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।